प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम सभी संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का विकास कैसे होता है, संसाधन कब हमारे लिए उपयोगी बन जाते हैं, कौन से वस्तु हमारे लिए कभी संसाधन है कभी संसाधन नहीं है, संसाधनों का हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग यहाँ पर व्याख्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे संसाधन है क्या। तो प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति उससे होने लगे, उसे संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, सुख सुविधा देने में सहायक हो, यानी मानव जीवन को जिससे सुख सुविधा प्राप्त होता हो, जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राप्त होती हो, वे सभी पदार्थ हमारे लिए क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये संसाधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानवकृत भी हो सकते हैं। तो मानव भी एक संसाधन है। हमारे भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि मानव क्या है, एक सबसे बड़ा संसाधन है। कैसे? तो मानव शरीर जो है वह बहुत सारा कार्य को करता है, जैसे बोझा ढोना, कार्यालय का काम करना, ठीक है, अपने तकनीकी कौशल के आधार पर, अपने मस्तिष्क के बुद्धि के आधार पर बड़े बड़े आविष्कार करता है। आज संसाधन का ही कमाल है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और अमेरिका जैसे या किसी भी देश की कोई खबर को क्षण मात्र में प्राप्त कर लेते हैं। यह क्या है, हमारे मानव मस्तिष्क का उपज है। यानी आदमी भी क्या है, बहुत बड़ा संसाधन है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि मानव सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि अपनी योग्यता का विकास करके वह नए नए हमेशा आविष्कार को करते रहता है। मानवीय क्रियाकलाप सर्वाधिक महत्व के हैं। मानव न रहे तो सारे पदार्थ ऐसे ही धरे के धरे रह जाए। पूरे विश्व में जितने जो वस्तु है, चाहे वह पहाड़ हो, झील हो, नदी हो, पर्वत हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पतियां हो, जीव जंतु हो, सब पे कौन राज करता है? सब मानव राज करता है। ईश्वर ने इन सभी पदार्थों को मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानव के सुख सुविधा के लिए, मानव के भोग के लिए इसे बनाया। इस तरह से देखा जाए तो मानव अपने अनुपम साहस, अपने पराक्रम, शौर्य, संघर्षशीलता, ज्ञान, विलक्षण प्रतिभा, जिज्ञासा और सूझबूझ तथा अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब आविष्कार करना, इन सभी के आधार पर वह क्या करता है, हमेशा कुछ नया काम करने का प्रयास करता है। इसलिए सभी संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ अगर किसी को माना जाता है तो वह क्या है, मानव संसाधन को माना जाता है। अतः हम स्वयं भी संसाधन हैं और सभी संसाधनों की क्या है, उपभोक्ता भी है। यानी हमारे द्वारा दूसरों की आवश्यकता भी पूर्ति होती है और हम दूसरे से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यानी मानव संसाधन का उपभोक्ता भी है और संसाधन स्वयं भी है। ठीक है, मानव सभी प्रकार के संसाधन के निर्माता है। कैसे निर्माता है? तो संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व उसकी उपयोगिता या उपयोगी कार्य पर निर्भर करता है। कोई पदार्थ जब तक जीवन के लिए उपयोगी न बन जाए तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता है। जब तक हमारे लिए कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ उपयोगी नहीं बन जाता है, वह हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाता है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार था। वहाँ जुगों जुगों तक उसके बारे में कोई महत्व नहीं था, उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते थे। वे खनिज पदार्थ ज्यों का त्यों पड़े थे, ठीक है, वह संसाधन नहीं थे। किंतु जब उस खनिज का हम महत्व समझने लगे और उसका निष्कासन आरंभ किए, यानी खुदाई करके उसको निकाले और उसका उपयोग हम लोग खनिज के रूप में करने लगे, तो वही हमारे लिए क्या बन गया, संसाधन बन गया। इन खनिजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र को आर्थिक विकास का एक नया अवसर प्रदान किया। तो जब तक उस संसाधन को हम, उस खनिज को हम प्राप्त नहीं कर रहे थे, हमारे लिए उपयोगी नहीं था, तब तक वो संसाधन नहीं था। लेकिन जब हमारे लिए उपयोगी हो गया तब क्या बन गया, हमारे लिए वही संसाधन बन गया। इसी तरह से पश्चिमी घाट में जोग जलप्रपात हम सभी सुने होंगे। युगों युगों तक उसकी धारा जो थी वह ऐसे ही अनवरत बहती जा रही थी, उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसको
कंट्रोल में करके हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, जल विद्युत बनाना शुरू किया, यानी पनबिजली, पानी से बिजली तैयार करना आरंभ किया। और बिजली उत्पादन के लिए इसका जब उपयोग होने लगा तब यह हमारे लिए क्या बन गया, संसाधन बन गया। जब मानव उसका उपयोग सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, मछली पालन के लिए, ठीक है, यातायात के लिए यानी कि नाव जाने के लिए, समुद्री जहाज को जाने के लिए, इन सभी कार्यों में करने लगता है, तब वही क्या बन जाता है, हमारे लिए संसाधन बन जाता है। इसीलिए प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। यानी कोई भी चीज संसाधन होता नहीं है, बल्कि हमारे लिए जब वह उपयोगी बन गया वही संसाधन है, अनुपयोगी है वह संसाधन नहीं है। सीधी सी बात है, हमसे अगर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, हम अगर कुछ बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, इससे किसी बच्चों को अगर लाभ पहुंच रहा है, हम उसके लिए संसाधन हो गए। और हमसे किसी को कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वहाँ उसके लिए हम कोई संसाधन नहीं है। जैसे हम पढ़ने आते हैं किसी विद्यालय में, किसी कोचिंग संस्थान में, वहाँ पे बेंच डेस्क रहता है, वहाँ पे टेबल रहता है, वहाँ पे बोर्ड रहता है, वहाँ पे मार्कर रहता है, शिक्षक होते हैं जो पढ़ाते हैं, बच्चों को वहाँ बैठाते हैं, हमारे पास कॉपी किताब होता है, कोचिंग स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए मेरे पास साइकिल होता है, मेरे पास बाइक होता है, स्कूटी होता है। तो ये सारे जो आवश्यक सामग्री है जिसके सहारे से हमारा पढ़ाई आसान हो जाता है। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी लॉकडाउन का समय है, इसमें हम सभी लोग मोबाइल के सहारे पढ़ रहे हैं। ये मोबाइल क्या हो गया, हमारे लिए संसाधन। यही मोबाइल नहीं रहता तो हमारे लिए कोई संसाधन का मतलब नहीं रह जाता। तो इसका सीधी सी मतलब है कि जो भी वस्तु हमारे आवश्यकताओं को प्रभावित करता हो, जिससे हमारा जरूरत पूरा होता हो, वह संसाधन है, जिससे जरूरत पूरा नहीं होता वह संसाधन नहीं है। संसाधन का महत्व इस प्रकार से देखा जाए तो सारे विश्व में अनेक पदार्थ ऐसे बहुत अधिक मात्रा में बिखरे पड़े हुए हैं। मानव पहले उसका पता लगाता है, फिर वह अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान, कुशलता और सभी आवश्यकताओं के द्वारा उसके उपयोग के बारे में योजना बनाता है, कैसे इसका यूज किया जाए, और फिर इसका उपयोग करता है। और उपयोग में लाकर उसे जब अपना जीविकोपार्जन करने लगता है, अपनी जरूरत को पूरा करने लगता है, तब वही रूप क्या बन जाता है, संसाधन का रूप ले लेता है। इसलिए मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है, और संसाधनों का महत्व इसी रूप में स्पष्ट होता है कि इसकी खोज और प्राप्ति के लिए ही मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, दुर्गम मार्गों पर चलकर के दुस्साहसिक यात्राएं करते हैं। विश्व में बड़े बड़े युद्ध, कहाँ यूरोप से, कहाँ यूनान से, कहाँ अरब से, कहाँ पश्चिमी यूरोप से, दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ चीन से, सभी जगहों से लोग यहाँ पर यात्रा करने आए समुद्र मार्ग से। उस समय हवाई जहाज नहीं था, पानी के जहाज में इतने बड़े बड़े जहाज, नौकाएं से लोग आते थे। सोचिए, वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला है अपने भारत में, क्या उद्देश्य था उसका, यहाँ के संसाधन को प्राप्त करना, यहाँ पर व्यापार करना। तो जितने जो वस्तु हमें प्राप्त होते हैं, हम युद्ध करते हैं, हम कहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, हम कहीं पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम खेती गृहस्थी करते हैं, किसान का काम करते हैं, कोई उद्योग धंधा लगाते हैं, सबका उद्देश्य एक है, अपना संसाधन को बढ़ाना, संसाधन का विकास करना। तो जिसके द्वारा भी संसाधनों की प्राप्ति हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सबके सब क्या है, संसाधन। इस प्रकार मनुष्य अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को सुखी समृद्धवान बनाने के लिए जो कुछ भी करता है वह किसके सहारे, सब संसाधन के सहारे करता है। ठीक है, अगर उसका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है, वही मूलभूत पदार्थ उसके लिए क्या हो जाते हैं, संसाधन के रूप ले लेते हैं। व्यापक रूप में मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। मनुष्य अपनी व्यापक समझ और सूझबूझ से वह क्या करता है, अपने सूझबूझ के कारण विश्व के वातावरण को बिना प्रभावित किए वह प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करता है, और उपयोग करने के बाद में उसमें सामंजस्य बैठा करके वह अपना आर्थिक उपलब्धि को प्राप्त करता है,
अपने जीविकोपार्जन को चलाता है, और वे सारे के सारे चीज संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोई गायक, कोई चित्रकार या साहित्यकार अपने क्रियाकलाप से धन कमाता है। कोई गायक गाना गाकर पैसा कमा रहा है, वह गाना गाना है उसके लिए संसाधन है। कोई चित्रकार चित्र बना करके पैसा कमा रहा है, वह चित्र बनाने की कला है उसके लिए क्या है, वह चित्र बनाने की क्रिया है उसके लिए संसाधन है। कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा करके अपना परिवार चला रहा है, जीविकोपार्जन चला रहा है, वह पढ़ाना है उसके लिए क्या है, वह संसाधन हो जाता है। तो जिसके द्वारा भी हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, हम संतुष्ट होते हो, अपने जरूरत को पूरा करते हो, वह क्या है, संसाधन है। तो संसाधन के प्रकार को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इस पर बृहद व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में देखेंगे। आज संसाधन के अर्थ परिभाषा को हम सभी समझे। धन्यवाद।